खबरों की खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों की खबर में हम चर्चा करेंगे उस खबर की जो खबर सीधे हमें जनता से जोड़ती है, वो खबर जो आम जनता से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उससे आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आज हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस पूरे विषय पर हम सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। देखते रहिए खबरों की खबर। मोदी राज में पेट्रोल की कीमतों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इस दौरान क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई है। इसके बाद भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कंज्यूमर्स को कोई भी राहत नहीं दी है। सरकारें और तेल कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देख रही हैं। इससे सारा बोझ आम आदमी पर आ रहा है। ये बात हम यूं नहीं कह रहे हैं। आइए इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होती हैं। अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लिया जाता है, केंद्र सरकार कितना टैक्स वसूलती है, दुनिया के किन देशों में पेट्रोल सबसे महंगा और सबसे सस्ता है, तेल कंपनियां कितने मुनाफे में हैं, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। दरअसल हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। ये कच्चा तेल आता है बैरल में, एक बैरल यानी 159 लीटर। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत अभी मिनरल वाटर जितनी है। पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल PPVAC के मुताबिक 14 दिसंबर को कच्चे तेल की कीमत थी 3,705 रुपए। अब एक बैरल में हुए 159 लीटर तो 1 लीटर कच्चा तेल पड़ा 23 रुपए 30 पैसे का, जबकि 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए की होती है। आप समझते हैं जब कच्चा तेल सस्ता तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल कैसे पहुंचता है। पहले कच्चा तेल बाहर से आता है, वो रिफाइनरी में जाता है जहां से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास जाता है। तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो टैक्स तय होता है वो जोड़ा जाता है। उसके बाद सारा कमीशन टैक्स जोड़ने के बाद पेट्रोल और डीजल हम तक आता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी कीमत बढ़ क्यों जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है उस पर सरकारों की तरफ से लगने वाला टैक्स। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इसी साल मई में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इस समय 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपए और डीजल पर 31.83 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है। जबकि मई 2014 में मोदी सरकार आई थी तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9.48 रुपए और डीजल पर 3.56 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी। मई 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से अब तक 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है, घटी है सिर्फ 3 बार। ये हम ऊपर समझ ही चुके हैं कि पेट्रोल डीजल की बेस प्राइस कितनी होती है और टैक्स लगने के बाद वो हमको कितने में मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक 1 दिसंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस थी 26.34 रुपए, लेकिन वो हमको मिला 82.34 रुपए में, यानी 68% टैक्स लगा। इसी तरह डीजल की बेस प्राइस थी 27.8 रुपए और टैक्स लगने के बाद कीमत हो गई 72.42 रुपए, यानी डीजल पर हमने 63% टैक्स दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो पेट्रोल पर कुल टैक्स 70% से भी ज्यादा है, जबकि विकसित
देशों में इतना टैक्स नहीं लिया जाता है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल पर 19% टैक्स लिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में 62% टैक्स लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं वो सीधे टैक्स से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब टैक्स बढ़ रहा है उस टैक्स के आधार पर ही हमें डीजल और पेट्रोल के दाम देने पड़ रहे हैं, जिससे लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव में इजाफा हो रहा है उसका जो सीधा जुड़ाव है वो टैक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टैक्स में बढ़ोतरी होने के बाद उसको सीधे डीजल और पेट्रोल से जोड़ दिया जा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो खबरों की खबर में थी हमारे आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।